2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 5 क्रिटिकल हैं इस वक्त में हॉस्पिटल में। दोबारा लहर इस मुल्क में दहशतगर्दी की जारी करने की मुल्क दुश्मन कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला इनको नाकाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम, द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। 28 अफराद जो हैं वो यहाँ पर जख्मी लाए गए थे, जबकि 2 रसीव उसमें डेड थे, जिसकी एक की उम्र जो है वो 9 साल बताई जा रही है, जबकि जो दूसरा रसीव डेड है उसकी उम्र जो है वो 30 से 31 साल नौजवान की बताई जा रही है। अनारकली ये धमाका कुछ देर कबल हुआ था और 28 अफराद यहाँ पर म्यू हॉस्पिटल लाए गए, जिसमें से 3 खवातीन बताई जा रही है जिनकी हालत जो है वो ख़तरे से बाहर बताई जा रही है, जबकि 25 जो हैं वो मर्द बताए जा रहे हैं जो यहाँ पर म्यू हॉस्पिटल में लाए गए हैं। यहाँ पर जो है लाहौर म्यू हॉस्पिटल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इसका नोटिस ले लिया है। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी इसका नोटिस लेने के बाद जो है हॉस्पिटल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई और तमाम तर जो ज़ख्मियों का इलाज मुआवजा यहाँ पर जारी है। MS म्यू हॉस्पिटल के मुताबिक 4 से 5 अफराद की जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है और उनका जो है अभी जो है हमारे साथ ही रहेगा ताबिश, जो आप सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। हमें कमिश्नर लाहौर कैप्टन उस्मान साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपके वक्त का। अब लाहौर बड़ा पुरसकून और बड़े बेहतर तौर पर सूरत हाल चल रही थी, अचानक ये जो सूरत हाल हुई है बहरहाल खासा एक गमगीन आलम है। लेकिन इस वक्त कमिश्नर साहब क्या सूरत हाल है, अभी तक जो इब्तदाई मालूमात आप तक पहुँची हैं जख्मियों के हवाले से और आज की इस धमाके की नौयत से मुतालिक? जी, एक हाई एक्सप्लोसिव था जी। शुरू में शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, लेकिन हमारे जो बॉम्ब डिस्पोजल के लोग हैं उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि मौके से पैलेट्स और हाई एक्सप्लोसिव्स की इंडिकेशंस मिली हैं। बट एट द सेम टाइम इस वक्त पुलिस और हमारी जो फोरेंसिक के लोग हैं वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उनकी डिटेल्ड रिपोर्ट सामने आने तक हमें वेट करना चाहिए। बट अपेरेंटली ये एक प्लांटेड हाई एक्सप्लोसिव डिवाइस लग रही है। अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट के अंदर जी दो लोगों की डेथ हुई। एक 9 साल का बच्चा है और एक 31 साल का नौजवान है और 28 कुल जख्मी हुए, जिसमें से 5 की हालत जो है वो क्रिटिकल है। 4 का इस वक्त डॉक्टर्स जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं और मजीद डिटेल्स उस ऑपरेशन के बाद बताई जा सकेंगी। इन टोटल 28 लोगों में 3 खवातीन भी हैं और ये खवातीन अभी अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल ठीक है। बाकी जितने भी जख्मी हैं उनको उनकी ट्रीटमेंट जो है वो हॉस्पिटल में हो रही है और उनको जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स डॉक्टर्स ने पूरी की है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास में हॉस्पिटल क्योंकि इंसिडेंट से करीब भी था और वहाँ पर हमारे पास बहुत अबंडेंस है तमाम चीज़ों की, दवाइयों की भी और डॉक्टर्स की भी, तो तमाम पेशेंट्स को अच्छे तरीके से देखा जाए। अच्छा कैप्टन साहब, कब तक ये कहा जा रहा है कि जो इब्तदाई तौर पर जो इब्तदाई रिपोर्ट होती है आपके पास पहुंचेगी, कब तक होगी इस बम डिवाइस की और चीज़ों के? पिछले जब से ये वाकया हुआ तो पुलिस ने उस वक्त से ही अपना ये जो हुआ है उसको अपने इन्वेस्टिगेशन दायराकार में लाया हुआ है। हमारा ये ख्याल है कि अगले 1 से 2 घंटे में हमारे पास जो वाकये की रिपोर्ट है उसकी डिटेल्स जो है वो हमारे पास होगी। अच्छा, सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा होता है कैप्टन साहब ऐसी जगहों पर दहशतगर्दों की जानिब से, लेकिन हम लाहौर के दाखिली खारजी रास्ते देखते हैं बड़ी चेकिंग सख्त वहाँ पर भी रखी गई, चाहे वो शादरा हो चाहे वो ठोकर न्याज बेग का एरिया हो। तो क्या आप समझते हैं कि किस किस्म की सूरत हाल हो सकती है कि यहाँ तक कोई पहुँच जाए? देखिए, बहुत ही क्राउडेड मार्केट है हमारी और आपको पता है कि चेकिंग तो ज़रूर होती है, लेकिन इस तरह की प्लांटेड डिवाइस को रोकना जो है वो काइंड ऑफ समटाइम्स डिफिकल्ट भी हो जाता है। बट एट द सेम टाइम हमारी पंजाब की CTD ने और हमारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने बहुत सारे इस तरह के ऑपरेशंस जो हैं वो नाकाम भी बनाए हैं। ऑब्वियसली जब इस तरह का कोई इवेंट नहीं होता तो वो जारी बात है मंजर आम पर नहीं आता, लेकिन हर इवेंट को जब पकड़ा जाता है, जब किसी इंसिडेंट को पकड़ा जाता है तो उसके पीछे एक लंबी चौड़ी स्टोरी जरूर होती है। समटाइम्स ये लोग कामयाब हो जाते हैं। पिछले चंद सालों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है बड़ी अच्छी रही है। हमें अब मजीद विजिलेंट होने की ज़रूरत है ताकि इस मौके का फ़ायदा उठाकर दोबारा इस तरह का कोई इंसिडेंस ना हो। अच्छा कैप्टन साहब, एक चीज़ अच्छी जो हमें लाहौर में नज़र आती है वो है वहाँ का स्मार्ट सिटी।
तो जो CCTVs आप या इस एरिया में, तो मैंने खुद जाके विजिट भी किया, देखा है कि बहुत ज़्यादा CCTVs और ये चीज़ें हैं मौजूद। आप समझते हैं कि एक अच्छी बेहतर मदद मिल सकती है स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एरिया होने के हवाले से? जी बिल्कुल, थोड़ी देर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी डिटेल्स जो है वो तफसीलन हमारे सामने आएंगी। इस पूरी की पूरी मार्केट में हर दुकान के बाहर CCTV कैमरा लगा हुआ था और इसकी मार्केट की अप्रोच के ऊपर CCTV कैमरा इंस्टॉल्ड है और इसी तरह सेफ सिटी का भी बड़ा एक नेटवर्क है मार्केट के ऊपर उसकी सराउंडिंग्स में। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिटेल्स जो है वो हमारे पास बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव आ जाएंगी और हम बड़ा उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो इसकी बहुत जल्द जो है वो डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे, कमिश्नर लाहौर। और अब ये बड़ा अफसोसनाक है जो लाहौर में पेश आया है, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 5 क्रिटिकल हैं इस वक्त में हॉस्पिटल में और टोटल 28 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। ताबिश भट्ट हमें वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी, तजकार और एडिटर इन चीफ बोल हमारे साथ मौजूद हैं। ताबिश से भी मज़ीद सूरत हाल जानेंगे। ताबिश हमारे साथ ही रहिएगा। लगारी साहब, अब बहुत ये एक अलमिया होता है किस तरह का किसी भी शहर में वाक़या हो, हम बड़े सुकून में और बड़ी मेहनत और बड़ी कुर्बानियों के बाद जो है वो पाकिस्तान की सबसे पहले कौम, पाकिस्तान की फिर पुलिस, पाकिस्तान की अफवाज, पैरामिलिट्री ट्रूप्स हमारे तमाम के तमाम वो काम कर रहे थे और खुश भी थे कि पाकिस्तान में कदरे बेहतर सूरत हाल है। लेकिन इस तरह क्राउडेड एरिया, क्राउडेड जो जगह हैं वो सॉफ्ट टारगेट हमेशा से होती हैं, वहाँ से फिर इस किस्म के इक्का दुक्का वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। आपको क्या लग रहा है सर इस सारे अमल के पीछे? असल बात होती है विल की। जब विल थी तो ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन ज़रब अज़ब हुआ, उसके बाद जो है दूसरा ऑपरेशन हुआ, रद्दल फसाद हुआ। ये विल थी और ये विल अगर कमज़ोर पड़ती है, कहीं भी कमज़ोर पड़ती है, किसी सतह पर भी कमज़ोर पड़ती है, तो फिर तो दुश्मन के लिए मौका है ना कि इनकी विल कमज़ोर हो चुकी है, अब वार कर सकते हो। तो जब आप अपने आप को कमज़ोर जाहिर करते हैं, जब आप दुश्मन से डायलॉग करने की बात करते हैं, जिसने 70,000 इंसानों का कत्ल किया उसके साथ गुफ्तगू की बात करते हैं, तो फिर आपकी विल कमज़ोर होती है और दुश्मन को वार करने का मौका मिलता है। ये मौका दिया है आपने उनको, और अगर आप अपनी विल को मजबूत रखते तो ये दुश्मन आपका नेस्तो नाबूद हो सकता था। आप अगर दुश्मन को कमज़ोर करना चाहते हैं और दुश्मन को ख़त्म करना चाहते हैं तो अपनी विल मजबूत रखिए कि इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी को, इंतहा पसंदी को और इंसान दुश्मनी को और तंग नजरी को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। आप नेस्तो नाबूद कर देंगे, सिर्फ आपकी विल ऐसा कर सकती है। अगर आपकी विल नहीं है तो आप हार जाएंगे, कितनी भी बड़ी ताकत हो आपकी, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आपको अपनी विल के साथ रहना है और इनको नेस्तो नाबूद करना है, चाहे वो किसी हाल में हो, किसी हालत में हो, किसी रंग में हो, किसी शक्ल में हो। आपने इंतहा पसंदी को, दहशत गर्दी को नेस्तो नाबूद करना है। अगर आप नेस्तो नाबूद नहीं करते और अपनी ढील दिखाते हैं तो फिर ढील से यही होता है जो कुछ नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल ये अगर हम रियासती सतह पर यह बात करें तो ये फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह जो एक वो पूरे का पूरा अमल था जो बहुत ज़्यादा ढेर सारी कुर्बानियों के बाद वो सूरत हाल थी, वो कदरे मुख्तलिफ हो रही। ताबिश भट्ट हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मौजूद है। ताबिश, ज़ख्मियों के हवाले से आपने बताया सूरत हाल। मैं ताबिश आपसे ये जानना चाहूँगा, वैसे तो ये पूरा एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड, बहुत ज़्यादा रशी एरिया होता है तमाम दिन जो है वो शाम तक, लेकिन इस एरिया के इर्द गिर्द वैसे विजिलेंस के हवाले से अगर हम बात करें तो वो कैसे आप उमूमी तौर पर देखते हैं पुलिस के हवाले से और बाकी मामलात अगर हम देखें? बाज़ार है बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है और यहाँ पर जो ना यहाँ पर कोई स्टैंड ऐसा बनाया गया, क्योंकि जितने भी शॉपकीपर हैं वो अपनी बाइक्स और अपनी गाड़ियाँ बाज़ार के अंदर ही जो है वो खड़ी करते हैं। कई बार जो है कमिश्नर लाहौर को ये कहा गया कि बाहर स्टैंड बनाया जाए ताकि ये जो एरिया है मुकम्मल तौर पर खुला हो और यहाँ पर आसपास कहीं भी पुलिस की जानिब से कोई नाका ऐसा नहीं लगाया जाता कि आया कि जो भी लोग अंदर एंटर हों तो उनको चेक करने के बाद अंदर एंटर होने दिया जाए। क्योंकि अभी भी म्यू हॉस्पिटल में पुलिस की भारी नफरी ज़रूर मौजूद है, लेकिन अंदर दाखिल होने से पहले जो है किसी को चेक नहीं किया जा रहा कि यहाँ पर खुदा न खासा कोई फिर जो ब्लास्ट ऐसा ना हो जाए, क्योंकि पुलिस की जानिब से लापरवाही तो ज़रूर की जाती
होती है। और कुछ रोज़ कबल जो है इस हवाले से आगाह भी कर दिया गया था कि यहाँ पर जो है बम ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस की भारी नफरी म्यू हॉस्पिटल में ज़रूर मौजूद है, लेकिन अंदर दाखिल होने वाले लोगों को चेक करने के बाद अंदर दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। और अभी जो है तमाम ज़ख्मियों की जो है तबी इमदाद अंदर जारी है, एमरजेंसी में की जा रही है। और जो माइनर जो इंजर्ड हैं उन्हें जो है वो डिस्चार्ज करने के बाद घर भेजा जा रहा है, जबकि 5 अफराद जो है जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है उनका जो है ऑपरेशन जो है अंदर जारी है। जबकि 2 जो अफराद थे वो रिसीव डेड हुए थे, जिसमें से एक की जो उम्र है वो 9 साल, जबकि दूसरे नौजवान की उम्र जो है वो 31 साल बताई जा रही है। 28 टोटल जो ये रिसीव हुए थे म्यू हॉस्पिटल, जिसमें 3 खवातीन बताई जा रहे हैं, जबकि 25 जो है वो मर्द बताए जा रहे हैं। जी सही, हमें तफसील आप दे रहे हैं कि 28 के करीब अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं और जिन्हें यहाँ जो है लगे। लेकिन एक जो चीज़ बड़ी अहम आप नोट कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ इस तरह सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही, लोगों का आना जाना वो हो रहा है। जाबिर वकास हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। जाबिर से सूरत हाल जान लेते हैं। जाबिर, इस वाक़े के हवाले से अब तक पुलिस क्या बता रही है? और दूसरा एक अहम मामला ये है कि कोई थ्रेट अलर्ट था इससे मुतालिक लाहौर में? जाबिर से हम सूरत हाल जानेंगे कि इस वक्त पुलिस ने अभी इब्तदाई तौर पर जो रिपोर्ट है वो तैयार की है। जाबिर, पुलिस अब तक इब्तदाई तौर पर क्या बता रही है इस सारे अमल के मुतालिक? और साथ ही बताइएगा कोई थ्रेट अलर्ट भी था? देखिए मुदस्सर, इस हवाले से जो है वो महकमा दाखिला की जानिब से अलर्ट जो हैं वो मंथली जारी तो होते रहते हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर धमाका खेज़ मवाद के लाहौर में पहुंचने के हवाले से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था। अभी SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने इस बात को तो कन्फर्म किया है कि यहाँ पे ये बारूदी मवाद था जो किसी मोटरसाइकिल में नस्ब नहीं था, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई छोड़ कर गया है किसी पार्सल में और उसके ज़रिए जो है ये ब्लास्ट हुआ है। और इससे जो है वो तकरीबन 8 से 10 जो है वो मोटरसाइकिलें जो वो, इसके अलावा इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे टूटे हैं। तकरीबन 28 के करीब अफराद जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। अगर मैं बताऊं तो 26 जो है वो इंजर्ड पेशेंट्स को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जिसमें से एक जो है वो पहले से डेड थे जो कि रिसीव डेड हुए हैं हॉस्पिटल को। एक्सपायर्ड जो वहाँ पर पहुँच के हुए हैं 9 साल एक बच्चा है अफसार, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो वहाँ पर पहुँच के एक्सपायर हुआ है, जबकि 3 खवातीन इसमें ज़ख्मी हुई हैं। 25 जो मेल पर्सन है यानी कि मर्द हजरात वो इसमें ज़ख्मी वहाँ पर पहुँचे हैं। तो 25 से 3 जो है वो 3 करके अगर 28 लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर है। अब मेरा कैमरामैन आपको अगर तो इस वक्त यहाँ पे ये सूरत हाल है कि तमाम तौर एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं, फ्रांसिक टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, CTD जो है वो यहाँ पर मौजूद है और CTD ही इसको मजीद प्रलोंग करेगी इन चीज़ों को। इस वक्त जो भी इर्द गिर्द सेफ सिटी अथॉरिटी की जितनी भी जो फुटेजेस हैं जो कैमरे की वो कलेक्ट कर ली गई है और इस हवाले से इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है। अगर मैं आपको ये बताऊँ तो इस वक्त जो है वो जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक 2 अफराद के बारे में और जो मेरे पास जो इस वक्त डॉक्यूमेंट पहुंचा है सरकारी डॉक्यूमेंट, उसके मुताबिक 2 जो है वो यहाँ पे डेथ हुई हैं इस मामले में और एक जो है वो पहले ही से रिसीव डेथ था, जबकि एक बच्चे की जो है अस्पताल पहुंचकर जो है वो डेथ हुई है। इस समय तकरीबन 25 मर्द और 3 औरतें जो है वो ज़ख्मी हुई है और यहाँ से जो मवाद को जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसमें जो उसका मटीरियल है कि किस किस्म का मटीरियल, जैसे कि छर्रे इस्तेमाल किए जाते हैं, ब्लेड इस्तेमाल किया जाता है या इस तरह का दीगर बारूदी मवाद के साथ जोड़ा जाता है ताकि ज़रा नुकसान हो, तो वो इतना ज़्यादा यहाँ पे दिखाई नहीं देता जिस तरह पहले हमें यहाँ पे कई और माजी में दिखाई देता था। लेकिन यहाँ पे चूँकि गुंजान आबाद इलाका है, लाहौर का एक गुंजान जो पुराना बाज़ार है अनारकली बाज़ार, ये उसमें एंट्रेंस है पुराने लाहौर के यानी ओल्ड सिटी के बिल्कुल सामने से, लोहारी गेट के बिल्कुल सामने से, जिसे पान मंडी कहा जाता है। और यहाँ से जब रश होता है ये तो सुबह 9 से 10 बजे ही शुरू हो जाता है और एट द पीक टाइम जो है ये यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। जाबिर एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा जाबिर कि आप बता रहे हैं कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सारे इसकी तफ्तीश कर रहा है, BDS का अमला उनके साथ मौजूद है। अभी आप कह रहे हैं कि इसमें उस तरह का जो माजी में हम देखते थे कि छर्रे इस्तेमाल होते थे, बॉल बैरिंग्स इस्तेमाल होते थे, इस किस्म की चीज़ें, वो अभी इब्तदाई तौर पर बताया कि इस किस्म का मवाद नहीं था, ये कदर मुख्तलिफ है।
जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो कंफर्मेशन की जा रही है कि इसमें किस किस्म मवाद और कितने किलो का यह बारूदी मवाद है जो कि इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसमें जो ख़ास तौर पर यहाँ पे एक ऐसा शख्स भी था जो कि यहाँ पे रेडी पर मौजूद है, उसकी रेडी मुकम्मल तबाह हो चुकी है। कई और यहाँ पे लोग ठेले लगाते हैं, जैसे मफलर बेचने वाला एक शख्स है, उसका सामान यहाँ बिखरा पड़ा हुआ है पूरी रोड के ऊपर। और इसके अलावा जो और सर्दियों के मामला होते हैं उसमें मुख्तलिफ कपड़ों के यहाँ पे ठेले लगाते हैं, उनके यहाँ पे ठेले यहाँ मौजूद है जो कि तबाही का शिकार है। और लगता है कि जैसे वही ठेले वाले और उसके इर्द गिर्द खड़े जो उनके यहाँ पे ग्राहक थे वही इसका जद में आए हैं। लेकिन हॉस्पिटल इंतजामिया यकीनन इस हवाले से जल्द ही कंफर्म करेगी कि जो ज़ख़म आए हैं वो किस तरह के आए हैं, क्या वो जलने के ज़ख़म हैं या किसी पुर्जा के लगने की वजह से हैं या छरे लगने की वजह से हैं। लेकिन जो इमारतों के शीशे टूटे हुए हैं, जैसे जो जहाँ ब्लास्ट हुआ है उसके बिल्कुल ऊपर जो है वो बैंक अल हबीब है, जिसके जो शीशे हैं वो अगर मैं क्या बताएं तो उसमें जो है वो सुराख नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से जो है वो कंफर्म किया जा रहा है कि क्या ये सुराख अभी के ब्लास्ट की वजह से हैं या पहले हुए हैं। अगर तो ये अभी के ब्लास्ट की वजह से हैं तो यकीनन ये फिर वो छरे और दीगर जो इस तरह की नुकीली चीज़ें बारूदी मवाद के अंदर जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, ये वही मवाद है। और इसी मवाद की वजह से जो है वो यहाँ पर तबाही जो है वो देखने में नज़र आ रही है। और इसीलिए जो है वो 2 के करीब जो है वो अफराद जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 28 के करीब अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जिनको तिबी इमदाद जो है वो मी अस्पताल में दी जा रही है, क्योंकि करीब तरीन वही बड़ा अस्पताल था। और फौरी तौर पर जाबिर हमारे साथ रहेगा। खुद कमिश्नर लाहौर जो कैप्टन उस्मान है वो बता के गए हैं कि हैवी जो एक्सक्लूसिव है वो इस्तेमाल किया गया। बहरहाल BDS का अमला बताएगा कि क्या चीज़ें इस पर सामने आती हैं। नज़ीर लगारी साहब, ये एक लाहौर का एरिया आपने भी देखा है, अनारकली और लोहारी के आमने सामने ये जो एरिया पूरा है बड़ा रशी होता है और आम आदमी का ज़्यादा यहाँ पर आना जाना है। हम जिससे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास टाइप लोग, वहाँ रेडियाँ, ठेले, छोटा ये चीज़ें लगाई जा रही होती हैं। तो इस किस्म का यहाँ आप माजी में भी देखा कि इस इर्द गिर्द जो है वो मुख्तलिफ वारदात चुकी, मुख्तलिफ बड़े धमाके भी हमें माजी में देखे, भाटी के सामने, फिर उसके बाद करबला गामे शाह के बाहर भी इस किस्म के मामला। तो ये सॉफ्ट एरिया, सॉफ्ट टारगेट, ईजी टू एक्सेस वाले मामला होते हैं, तो यहाँ पहुँचना भी इन लोगों के लिए आसान कदरे हो जाता है। हाँ, जाहिर है कि जिसने टारगेट करना होता है वो पहले से इसका टारगेट कर चुका होता है कि मुझे इस इलाके में जाना है। हो सकता है कि उसका वो सर्वे भी कर चुका हो कि कहाँ पर ये वारदात की जा सकती है, और फिर उसने आकर आसानी से वो अपना जो भी बारूदी मवाद था वो इंस्टॉल किया, रख दिया, कुछ भी किया। उसके बाद जो है वो धमाका हुआ है, और ये धमाका डिवाइस से किया गया है। ये धमाका जो है वो किस तरह से हुआ है, ज़ाहिर है ब्लास्ट करके ये फेंक कर तो कोई चीज़ नहीं फेंकी गई है। ज़ाहिर है इसको बाकायदा एक किसी डिवाइस से इसका धमाका किया गया और उसके नतीजे में ये तबाही हुई है, और 2 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और 28 अफराद ज़ख्मी हैं। तो यही हैं, कुछ ख़रीदार होंगे और कुछ ये ठेले वाले होंगे बेचारे, जो इस सारी सूरत हाल में जो है अपना इस दहशत गर्दी का निशाना बने हैं। हमें बहरहाल इस बात को ज़रूर सोचना है कि दहशत गर्दी के लिए और इंतहा पसंदी के लिए अगर इस सोसाइटी में कभी भी स्पेस रहेगा तो सूरत हाल ख़राब रहेगी। आप ज़ीरो टॉलरेंस करें दहशत गर्दी को, और जिस तरह से किया था दोनों ऑपरेशंस में, और उससे पहले सवात का ऑपरेशन कामयाब तरीन ऑपरेशन था और वहाँ पर रिट स्टेट की ख़त्म हो चुकी थी, और यहाँ भी वज़ीरिस्तान में भी आपने रिट स्टेट की ख़त्म कर दी थी, और रिट स्टेट बहाल करने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई। उससे पहले भी और उसके बाद भी बड़ी तादाद में अफसरों ने, जवानों ने, आम शहरियों ने, आम लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और ख़ुद लाहौर ने बड़े ज़ख्म उठाए हैं, बहुत ज़ख्म उठाए हैं। एक ज़ख्म को शुमार किया जाए तो गिना ने, हाँ, इसी तरह से कराची शहर तो कोई 30-35 साल तक दहशत गर्दी के निशाने पर रहा है। लाहौर, पिंडी, पेशावर, कोयटा क़यामत खेज़ मराहल से गुज़र कर अमन की मंजिल तक पहुँचे थे, और फिर जो है अब कहीं भी अगर ढील देंगे तो इस तरह का नतीजा खुदा न खास्ता इसी तरह के नतीजे निकलते हैं। आपको करना यह है कि दहशत गर्दी के बारे में और इंतहा पसंदी के बारे में आपका ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर मसाइल पैदा करेंगे अपने लिए। तो लेकिन इस वक्त जो
मामलात हैं, इस किस्म के सॉफ्ट टारगेट लगारी साहब, वो तो इसी वजह से भी कि रिटेलिएट भी तो करते हैं कि दहशतगर्द जो है वो वहाँ मुकाबला ना कर पाएँ, तो इसलिए स्लीपर सेल्स के ज़रिए किसी न किसी तरह कराची में कहीं कोई धमाका करने की कोशिश की जाए, कोयटा में सिक्योरिटी फोर्सेस बनाने की, बलूचिस्तान में। इस वक्त वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल पर बात भी करते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। लाहौर बड़ा पुरअमन, पंजाब में बड़ा अमन चल रहा था, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। सर ये जो धमाके की इब्तदाई तौर पर मालूमात आप तक क्या पहुंची हैं सर? लेकिन जी 3-4 शहरों में हाई अलर्ट जारी है और इस किस्म की अफवाहें कि दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं, जिसमें कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची शामिल थे। और कल से हमने रेंजर्स वगैरह को डिप्यूट किया हुआ है इमरजेंसी के लिए, और इसमें ये एक खूनी हादसा हुआ है और इसमें 3 कीमती जानें अल्लाह को प्यारी हुई हैं। लेकिन एक दोबारा लहर इस मुल्क में दहशतगर्दी की जारी करने की मुल्क दुश्मन कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला इनको नाकाम करें। तो ये किसी किस्म के अलर्ट्स जो है वो शेख रशीद अहमद साहब बता रहे थे कि 5 बड़े हैं, उनमें बाकायदा तौर पर ये अलर्ट्स जो है वो थे, जिसमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा शामिल हैं, इन तमाम तर सूबाई दारुल हुकूमतों के हवाले से। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम इस वक्त ये है कि इन दहशतगर्दी का मुकाबला करना, जिस तरह लगारी साहब कह रहे थे कि वो ज़रूरी है, हम यही सवाल करना भी चाह रहे थे कि क्या इक़दाम और क्या प्लानिंग इस वक्त हुकूमत जो है वो कर रही है, क्योंकि वज़ीर दाखिला के तौर पर पूरे मुल्क की सिक्योरिटी के मामलात वज़ीर दाखिला के अंडर हैं। हम उनसे भी बात करना चाह रहे थे। जाबिर वकास भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाबिर, इब्तदाई तौर पर जो एविडेंस वगैरह तो आप बता रहे हैं कि इकट्ठे किए जा रहे हैं, आप खुद जाए वकुआ पर इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, बाकी सूरत हाल क्या है कि फिर क्या पूरा बाजार और बंद कर दिया गया है इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त जो ख़ास तौर पर SOPs होते हैं वो यही होते हैं कि आम जो मुठभेड़ है उसको ख़त्म किया जाए, लोगों का आना जाना ख़त्म किया जाए, फौरी तौर पर कट डाउन किया जाए इलाके को, ताकि मज़ीद कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आया। अमूमी तौर पे इस तरह की कार्रवाइयों में माजी में हमने देखा पाकिस्तान में कि जब लोगों का जमघटा दोबारा जमा होता है तो वहाँ पर भी कोई शिद्दत पसंदों ने कार्रवाइयाँ की हैं, दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो इस हवाले से इस बाज़ार को यहाँ से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और आना जाना बंद कर दिया गया है। यकीनन पूरे शहर का निज़ाम तो खैर चलता रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सर्कुलर रोड है वो इस वक्त वहाँ पर ट्रैफिक रवा दवा है, लेकिन अगर मेरे कैमरामैन यहाँ पर आपको दिखाएं तो इस वक्त जो एविडेंस कलेक्शन का काम है वो मुसलसल जारी है और CTD और फ्रांसिक के जो दीगर काम है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें जो तबाही का शिकार हुई, जो मोटरसाइकिलें यहाँ पे तबाही का शिकार हुई हैं और इसके अलावा जो दुकानें यहाँ तबाही का शिकार हुई हैं, सड़क के ऊपर जो इस वक्त हाल नज़र आ रही है, और जो इस वक्त जो ख़ासतौर पर मोटरसाइकिलें जिनके दरमियान में ये बारूदी मवाद मौजूद था वो इस तबाही का जो शिकार हुई हैं उनको चेक किया जा रहा है। उनसे छोटे छोटे जो भी चीज़ें, जो भी एविडेंस जो है वो उसकी कलेक्शन की जा रही है ताकि कोई चीज़ जो है वो बाकी रह ना जाए। और ख़ास तौर पर इस तरह के जो बारूदी मवाद होता है उससे उन लोगों का पता ख़ास तौर पर चलता है जो कि इस तरह का बारूदी मवाद इस्तेमाल करते रहे हैं माजी में। अमूमी तौर पर जो जितने भी प्रेशर ग्रुप्स हैं या शिद्दत पसंद ग्रुप हैं वो एक मखसूस किस्म का अपना एक बारूदी मवाद है वो इस्तेमाल करते हैं और फिर उस बारूदी मवाद की साख्त के बारे में भी पता चलाया जाता है। अभी इन्हीं चीज़ों से ये पता चलाया जाएगा कि ये कितने किलो का जो है वो बारूदी मवाद कितनी मिकदार में इस्तेमाल किया गया, ये कौन सी साख्त का था और इसे कहाँ से लाया गया, क्या ये देसी साख्त था या किसी और मुल्क के ज़रिए जो है वो यहाँ पे लाया गया। माजी में हम देखते रहे कि भारतीय साख्ता जो है वो मवाद जो है वो बड़ा इस्तेमाल होता रहा, अफगानिस्तान के रास्ते जो आता था। और इसी तरह यहाँ पर भी जो है वो यहाँ पर भी उस बारूदी मवाद की जो शवाहिदात हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, जिनका फ्रांसिक किया जाएगा और फिर उसके बाद जो है रिपोर्ट से पहले एक इब्तदाई रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर पेश की जाएगी वज़ीर आला पंजाब को। उसमें यह बताया जाएगा कि इसमें कौन सा मटीरियल इस्तेमाल हुआ है। अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो है वो 2 अफराद के ही बारे में बताया गया है। अच्छा जाबिर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि ये एक और चीज़ जानना चाहेंगे, अब धमाके के बाद सूरत हाल ये है कि एविडेंस जो इकट्ठे हो रहे हैं उससे ये मालूम होगा, लेकिन यहाँ तक ये मामला लेके कौन आया है, ये जो पूरे का पूरा धमाका खेज मवाद है कौन लाया, ये एक अहम मामला है। तो यहाँ दाखिली खारजी जितने रास्ते हैं हमने देखा कि सेफ सिटी में बाकायदा बड़ी मॉनिटरिंग ज़बरदस्त किस्म की है। तो आप समझते हैं कि माजी में भी अभी मॉल्टन फैसल टाउन में एक बहुत बड़ा धमाका किसी एक अहम शख्सियत के घर के करीब हुआ था और उसके बाद वो ताने बाने बहुत जल्दी पकड़े गए और तमाम लोगों को पहुँचे और उसमें CCTV और स्मार्ट ये जो सिटी का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा एक अहम था।
तो आप समझते हैं इसमें भी मदद मिल सकती है? और क्या यहाँ पर भी इंस्टॉलेशन उसी तरह से थी जहाँ मुख्तलिफ एरियाज़ में हम देखते हैं? देखिए, इसमें मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, बिल्कुल मेरे अकब में यह कैमरा मौजूद है, जो कि ये यहाँ पर जो है वो लगा हुआ है 1.5 का कैमरा। और इस कैमरे के अंदर जो है वो तमाम फुटेजेस जो है वो मौजूद हो सकती हैं, इसके जो भी शख्स यहाँ पे आया है और जहाँ पर से गया है। इसके अलावा थोड़े से फासले पे सड़क के उस तरफ भी कैमरे मौजूद हैं। और ये बैंक की इमारत है, बैंक के अंदर अपने इसके कैमरे लगे होते हैं, जिससे यकीनन जो भी शख्स आया है, क्योंकि यहाँ पर मोटरसाइकिलों का आना सुबह 9 से 10 बजे के बीच में होता है, और उसी दौरान ही उसने यहाँ पर आके ही यहाँ पर जो है वो अपना पार्सल रखा है। जिस तरह हमने देखा था कि माजी में जो आखिरी ब्लास्ट लाहौर का रिपोर्ट किया गया था जोहट और फैसल टाउन के दरमियान में एक जगह पे, और वहाँ पे जो गाड़ी थी वो 2 घंटा पहले वहाँ पर आकर पार्क की गई थी। तो इसी तरह आज भी जो है वो यहाँ पे जो पार्सल रखा गया था होगा वो यकीनन 1 से 2 घंटे का एक जो मार्जिन है उसके दौरान हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उससे पहले तो यहाँ पे मोटरसाइकिलें लगती ही नहीं है, क्योंकि बाजार बंद होता है। बाजार जब ओपन होता है 8 से 9 बजे के बीच में, तो उसके बाद यहाँ पे आके मोटरसाइकिल लगती है। और ये मवाद मोटरसाइकिल के बीच में नहीं था, मोटरसाइकिलें लगने के बाद वहाँ पे मवाद रखा गया, मोटरसाइकिल के अंदर ये मवाद नस्ब नहीं था। तो जिससे पता लगता है कि जो है वो इन्हीं दौरान जो है वो 11 से 12 के बीच में, 10 से 11 के बीच में या 12 के बीच में जो भी शिदत पसंद शख्स आया है और उसने ये कार्रवाई किया, उसने ये काम किया है, यकीनन इसके हवाले से जितने भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स हैं वो निकलवा ली गई होंगी और उनका फौरी तौर पर फॉरेंसिक किया जा रहा होगा, क्योंकि इसी तरीके से ही उसका आने का रूट भी पता चल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि वो शख्स गया किस तरफ है, और उसके चेहरे की पहचान जो है वो सर्कुलेट कर दी जाती है, जिसको ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस की बुनियाद पे फाइंडिंग शुरू हो जाती हैं कि जो स्पेशल ब्रांच है, IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, तमाम लोग जो हैं वो इसके ऊपर फौरी तौर पर काम शुरू कर देते हैं, ताकि वो शख्स मुतलका शख्स जो है वो शहर की हदूद से बाहर ना निकलने पाए कम अज़ कम। और अगर शहर की हदूद से बाहर निकलता है तो करीबी जितने भी सराउंडिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर उसके जो है फौरी तौर पर उसको लोकेट किया जाए। जियो फेंसिंग ज़रूर की जाएगी इस इलाके की, तो ताकि जो भी शख्स यहाँ पर आता है तो वो किसी न किसी के साथ राब्ते में रहता है। कॉल डाटा रिकॉर्ड चेक किया जाएगा इस इलाके का, ताकि मशकूक कॉल्स जो हैं इस दौरान के इस मखसूस टाइम की उनको चेक किया जाए, उनके नंबर्स को चेक किया जाए, उनके मालिकों को चेक किया जाए, और फिर उसके बाद कोई हस्मी रिपोर्ट जो है वो तैयार हो सकेगी। ठीक है, अब जाबिर हमारे साथ ही रहेगा, आप मुसलसल मिल रहे हैं, चाहे वो कुआ से लगारी साहब से भी हम बात कर रहे हैं, म्यो हॉस्पिटल की सूरत हाल भी जान लेते हैं, जहाँ पर ताबिश भट्ट हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और ज़ख्मियों की सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया जा रहा है। ताबिश, इस वक्त जो जामा कुएँ हैं उन अफराद की शनाख्त हो पाई है कि कौन वो लोग हैं, कहाँ से उनका ताल्लुक़ है, और जो ख़ासतौर पर जो 30 साला नौजवान है वो और जो बच्चा है? देखिए, बिल्कुल अब म्यू हॉस्पिटल इंतज़ामिया की जानिब से जो है एक डेस्क कायम कर दिया गया है, जिसमें 28 अफराद जो हैं वो जो ज़ख्मी यहाँ पर रिसीव हुए हैं, उस हवाले से उनकी तमाम मालूमात जो है वो डेस्क पर दे दी गई है। और जो तमाम लवाहिकीन जो है वो अपने प्यारों को ढूंढने के लिए डेस्क से रब्ता करते हैं। और अभी 2 मिनट कबल जो है सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद भी म्यू हॉस्पिटल पहुँच चुकी हैं, तमाम तर इंतज़ामात को देखने के लिए म्यू हॉस्पिटल में जो ज़ख्मियों के लिए वो देखने के लिए पहुँच चुकी हैं। 28 में से 3 ख़वातीन बताई जा रही हैं, जबकि एक रिसीव डेड हुआ और उसके बाद एक जो है यहाँ पर आकर दम तोड़ गया, जबकि 2 जो हैं इसमें जो है धमाके में जो है लोग जाँ बहक हुए हैं, जिसमें से एक की उम्र 9 साल जबकि दूसरे की 31 साल उम्र बताई जा रही है। 3 ख़वातीन जो हैं वो यहाँ पर ज़ख्मी हालत में म्यू हॉस्पिटल में आई थी, जबकि 25 जो हैं वो मर्द बताए जा रहे हैं। यास्मीन राशिद अब अंदर जो है म्यू हॉस्पिटल की एमरजेंसी में मरीज़ों की इयादत के लिए पहुंच चुकी हैं, और अभी कुछ देर बाद जो है वो बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू करेंगी और इस हवाले से तमाम तर मालूमात जो हैं वो मीडिया और आवाम के साथ शेयर करेंगी। जी ताबिश हमें आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद भी म्यो हॉस्पिटल पहुंची हैं, और अभी वहाँ से जो मालूमात होंगी डॉक्टर यास्मीन राशिद के ज़रिए से जो है वो बताया जाएगा। लेकिन एक मामला बड़ा अहम है, वो जो हम बार बार बात कर रहे होते हैं लगारी साहब, और वो होता है कि अब हम ज़िंदगियों की तरफ लौट रहे होते हैं और पाकिस्तान जो है वो कुर्बानियों की बात हम कर रहे होते हैं, और फिर अचानक ऐसा ही कोई वाक़या किसी हमारे बड़े शहर के अंदर छोटे शहर में हो जाता है, और उसके बाद फिर हम ये दोबारा रिविज़िट करना शुरू कर देते हैं, पॉलिसियों से लेकर अपने एटीट्यूड तक। तो इसमें भी अब बार बार सोचने और समझने की ज़रूरत है कि हमें किस तरफ जाना है, रियासत को किस तरफ अपना मौक़िफ़ लेना है, हुकूमत का तर्ज़ अमल क्या होना है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने किस तरह से रिएक्ट करना है ऐसे मामलात पर। देखा, हम बहुत सी चीज़ों में ज़वाल और इन्हतात का शिकार हैं। हमारी
मईशत बहुत कमज़ोर है। हम इस तरह के वाक़यात को किसी सूरत में भी बर्दाश्त भी नहीं कर सकते और टॉलरेट भी नहीं कर सकते हैं। मसला ये है कि आज ये बाज़ार बंद हो गया। इस बाज़ार के बंद होने का मतलब ये है कि बहुत से लोगों का आज रोज़गार बंद हो गया। हमने 2 कीमती जानें जो हैं वो हमारी हाथों से चली गई हैं। 28 हमारे हॉस्पिटल में हैं, उनमें से कई जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। अल्लाह ताला उन्हें सबको सेहत कामला अता करे। लेकिन ये सारी सूरत हाल पैदा उस वक्त होती है जब दुश्मन ये देखता है कि आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, और हमें इस सूरत हाल में उसको इतना सख्त जवाब देना है कि हम उसको आगे लगाएं और वो उसको भागते बने और कोई उसके लिए रास्ता ना छोड़ा जाए कि वो ये समझे कि जनाब मैं महफूज हूँ। आपने रियासत की कीमत पर, आपने रियासत के इदारों की कीमत पर, आपने आईन पाकिस्तान की कीमत पर, आपने शहरियों की जान और माल की कीमत पर किसी से भी किसी किस्म का भी कोई समझौता, कोई डायलॉग, कोई गुफ्तगू नहीं करनी है, किसी नहीं करनी है। जिस शख्स ने भी किसी एक मासूम इंसान का कत्ल किया है, आप उसको माफ़ करने या उसे माफ़ी देने के मजाज नहीं हैं। कोई रियासत इस तरह नहीं कर सकती है कि किसी ऐसे शख्स के लिए माफ़ी का दरवाज़ा खोले जिसने बग़ैर सबब के, बग़ैर वजह के, और वजह के साथ भी किसी को यह इख्तियार नहीं होता है कि लोगों को कत्ल करता फिरे। ये जो अथॉरिटी होती है वो रियासत की होती है। रियासत फैसला करती है कि किसके जुर्म की सज़ा क्या होनी चाहिए। कोई शख्सी तौर पर अपनी ज़ाती अदालतें लगाकर किसी के जुर्म की तशरीह या किसी जुर्म की सज़ा नहीं दे सकता है कोई भी शख्स। लगारी साहब, एक दूसरा मौक़िफ़ भी तो इसी मामले में आया कि दुनिया में बहुत से ममालिक में इस किस्म की जो सूरत हाल थी उससे निमटने के लिए डायलॉग भी हुए। हमारे हमसाया ममालिक के इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे वाक़े में श्रीलंका की बात कर लेते हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई और उसके बाद वो वापस आए, फिर वो कौमी धारे का हिस्सा हुए, फिर वहाँ सूरत हाल बेहतर होगी। ये आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है सर। मैं अर्ज़ करता हूँ कि श्रीलंका में डायलॉग किसी सूरत में नहीं हो पाए थे। प्रभाकरन किसी बात को मानने को तैयार नहीं था। आपको क्या बताएं जनाब, वो इतनी एक एक चीज़ पर नज़र रखता था। मैंने उसकी बायोग्राफी की किताब लेकर कोलंबो में पढ़ना शुरू की थी और थोड़ी देर के लिए मैं उठ कर गया, वापस आया, किताब नहीं थी। वो हर एक चीज़ पर नज़र रखते थे और प्रभाकरन की लाश उठाने वाला कोई नहीं था। जब रियासत ने रिटिलिएट किया, कोई नहीं था जो उसकी लाश उठाता। उसको नेस्त और नाबूद कर दिया गया और तमिल टाइगर्स को सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। ये विल थी, ये विल थी उसकी। आप अपने दुश्मन को कहते हैं आओ हाथ मिलाएं, आओ बैठ जाएं और मुज़ाकरात करें, बातचीत करें। नो वे, रियासत कभी भी, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप मुज़ाकरात करें PMLN से, मुज़ाकरात करें आप पीपल्स पार्टी से, मुज़ाकरात करें मौलाना फजल रहमान से, मुज़ाकरात करें उन लोगों से जिन लोगों ने हथियार नहीं उठाए। और जो लोग हथियार लेकर आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, आप उनसे कहें आओ बैठो बात करते हैं। नो, रियासत को पूरी ताकत के साथ ऐसे लोगों को कुचल देना चाहिए कि जो रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं। आपकी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाना नहीं हो सकता है, नहीं बन सकता है। आपके साथ उसका और आपका रिश्ता दुश्मनी का रिश्ता है। वो आपको, आपके आइन को, आपकी रियासत को, आपके रियासत के इदारों को वो टारगेट करना चाहता है। आपके शहरियों को, आपकी इबादतगाहों को, आपकी मसाजिद को, आपके इमाम बारगाहों को, आपके चर्च, गुरुद्वारे, वो उनको टारगेट करना चाहते हैं। हम कहें आओ बैठो बात करते हैं, किस बात की बात करते हैं? क्या हम उससे इंसाफ की भीख मांगेंगे? क्या उससे हम अमन की भीख मांगेंगे? तो फिर वो भीख नहीं देगा हमें। दुश्मन कभी भीख नहीं देगा। दुश्मन के बारे में पहले आपको तय करना है कि ये दुश्मन है और इसको मैंने नेस्तो नाबूद करना। जो रियासत का दुश्मन है, जाती दुश्मन किसी का भी हो, कोई तरीके से भी अपना रास्ता अख्तियार करता है, वो कानून के दायरे में जाकर अदालत के पास जाता है, पुलिस में अपना मुकदमा दर्ज करता है। शहरी के पास यही ऑप्शन होता है। सियासत के पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि जाकर फरियाद लेकर खड़े हो जाए कि आइए बैठिए मुज़ाकरात कीजिए, गुफ्तगू कीजिए। नो, किसी सूरत में भी नहीं। आपको अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना है उस शख्स के खिलाफ जो हथियार उठाकर रियासत के रूबरू, रियासत के मद्दे मुकाबिल रियासती इदारों के सामने, जो लोग GHQ पर जाकर हमला कर चुके हैं, जो लोग ग्रेजन पर, छावनियों पर जाकर हमला कर सके, हम उनसे कहेंगे आओ बैठो बात करें? नो वे।
ऐसी किसी किस्म की कोई बातचीत के लिए कोई भी रास्ता नहीं होना। मतलब है तमाम के तमाम ग्रुप्स, चाहे वो किसी भी जो नज़र से देखते हों रियासत को, फिर उसके खिलाफ होना चाहिए, चाहे वो अलहदगी पसंद ग्रुप्स हों, चाहे वो शिद्दत पसंद वो तंजीमें जो सूबाई मामलात के हवाले से अपनी आज़ादी की बात करते सियासी मामलात पर बात करता हुआ इंसान अगर हथियार लेता है तो उसके खिलाफ हैं। सही, अगर कोई बात कर रहा है, अपना मुतालबा पेश कर रहा है तो नहीं, उसके साथ नहीं है। डायलॉग पे तो डायलॉग है, डायलॉग वो कर रहा है आपके साथ, कहता है मुझे रियासती मुतालबा मेरा ये है, मेरा अपना डिमांड लेकर कोई आता है। सही। अच्छा, मैं लगारी साहब इस पे मजीद बात करते हैं। जाबिर वकास भी हमारे नुमाइंदे और अताबिश भट्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इस वक्त CCTV की वो आ गई है, उसके हवाले से मालूमात ले लेते हैं कि CCTV जो है वो जो आई है उसमें क्या देखा जा रहा है। ये एक जगह की ये CCTV है, दुकान की लग रहा है कि जैसे ही ये धमाका हुआ है, ज़ोरदार धमाके से जो शीशे हैं उस दुकान के वो टूटते हुए नज़र आ रहे हैं और बाकायदा तौर पर फिर भगदड़ सी एक मचती नज़र आ रही है। ये CCTV मंजर एक दुकान के काउंटर का, और जहाँ पर 2 अफराद बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, साथ की शॉप पे भी इसी तरह लोग नज़र आ रहे हैं। और जैसे ही धमाका हुआ है और ये शीशे टूटे हैं और उसके बाद जो है वो लोग वहाँ से भागना शुरू हुए हैं। इसी तरह से मुतादिद CCTVs जो है वो सामने आएंगी जिससे शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे और उसके बाद जो है वो चीज़ें सामने आएंगी कि कौन इस तमाम तर अमल में मुलव्विस है। लेकिन ये एक पहली CCTV दुकान के अंदर की है जब धमाका हुआ है और उसका रिएक्शन दुकान के काउंटर और दुकान में बैठे हुए अफराद के हवाले से वो देखा जा रहा है। ये मनाजिर हैं बोल की स्क्रीन पर कि जो अनारकली में आज धमाका हुआ पान मंडी में, और जब धमाका हुआ जिसकी शिद्दत है वो इस CCTV में नज़र आ रही है कि जैसे ही धमाका हुआ है शीशे टूट गए हैं, दुकान के काउंटर के जो लोग बैठे हुए थे वो एकदम से वहाँ से भागे हैं। ये मंजर नज़र आ रहा है अनारकली बाज़ार में। पहले इब्तदाई तौर पर यह बताया गया कि शायद ये किसी गैस सिलेंडर का धमाका है, लेकिन उसके बाद ये कंफर्म किया गया कमिश्नर लाहौर की जानिब से बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कि हैवी एक्सक्लूसिव है जिससे ये धमाका किया गया है। लेकिन इब्तदाई तौर पर यह बताया गया इस धमाके की नौइयत कितनी है, कितना मवाद इस्तेमाल किया गया और किस तरह का मवाद इस्तेमाल किया गया है, इसमें अब BDS बताएगा बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला कि क्या ये चीज़ें शामिल की गई हैं। कमिश्नर लाहौर बता रहे हैं कि 2 घंटे के अंदर इब्तदाई जो रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगी जिससे मालूम होगा कि ये किस नौइयत का धमाका है। लेकिन इस धमाके के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं जिसमें 30 साला नौजवान है और 9 साला एक बच्चा भी शामिल है, जबकि 28 अफराद ज़ख्मी हैं जिनमें 3 ख़वातीन भी शामिल हैं। 28 अफराद में 5 अफराद जो है वो शदीद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं जिनकी हालत नाजुक है, जिनका ऑपरेशन म्यो हॉस्पिटल किया जा रहा है। लाहौर का अनारकली बाज़ार जिससे मुत्तसिल पान मंडी का ये एरिया है जहाँ पर ये धमाका हुआ है, और पहले ये बताया गया कि ये धमाका खेज़ मवाद किसी मोटरसाइकिल में नस्ब था, लेकिन उसके बाद ये बताया गया कि किसी मोटरसाइकिल में इसे नस्ब नहीं किया गया बल्कि पार्सल की सूरत में किसी शॉपर में किसी चीज़ में उसे रखा गया है, जो उसके बाद ये धमाका हुआ। ताबिश से सूरत हाल हॉस्पिटल की ले लेते हैं। इस वक्त जो है ताबिश आगाह कीजिएगा, वो जो 4-5 लोग जिनके बारे में बताया गया कि उनकी हालत नाजुक है, ऑपरेशन किया जा रहा है, अभी तक को मालूमात मिली कि वो अब बेहतर हैं उनकी सूरत हाल सेहत? देखिए बिल्कुल अभी सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो मीटिंग करने के लिए कैमरों के सामने आ रही है। जी ठीक है, ताबिश जो है वो आप कीजिएगा काम। डॉक्टर यास्मीन राशिद सूबाई वज़ीर सेहत में हॉस्पिटल पहुंची हैं, पहले उन्होंने सूरत हाल का जायज़ा लिया है, जो ज़ख्मी हैं उनकी तीमारदारी की है और अब कुछ ही देर के बाद वो मीडिया के नुमाइंदगान को आगाह करेंगी जो हॉस्पिटल में इक़दाम किए जा रहे हैं, जो ज़ख्मियों की सूरत हाल है और जो जाँ बहक अफराद लाए गए हैं उनसे मुतालिक। तो ये अफसोसनाक वाक़या आज लाहौर के अनारकली बाज़ार जहाँ पान मंडी जो एरिया है मार्केट छोटे सी, वहाँ पर यह धमाका हुआ है और धमाके के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं और जबकि 28 अफराद ज़ख्मी हैं। जाँ बहक अफराद के हवाले से बताया गया है कि जिसमें 30 साला एक जवान शामिल है और एक 9 साला बच्चा भी शामिल है जो जाँ बहक हुए हैं, जबकि 3 ख़वातीन समेत 28 अफराद ज़ख्मी हैं। जो मामूली ज़ख्मी थे उन्हें तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया और इस वक्त
डॉक्टर यास्मीन राशिद म्यो हॉस्पिटल के बाहर मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो इस वक्त म्यो हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं और इब्तदाई तौर पर जितनी भी मालूमात हॉस्पिटल से मुताल्लिक हैं ज़ख्मियों के हवाले से, उसके बारे में डॉक्टर यास्मीन राशिद वो आगाह करेंगी और साथ ही साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद ये भी आगाह करेंगी कि जो उनको इब्तदाई तौर पर जो तिब्बी इमदाद दी जा रही वो किस। एक मरीज ऑलरेडी एक्सपायर्ड आया था, एक मरीज ऑलरेडी एक्सपायर्ड आया था, एक मरीज की डेथ यहाँ हो आके हुई है। उसके अलावा इसमें से 4 पे इस वक्त ऑपरेशन हो रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखे और अल्लाह ताला उन्हें से पर वो क्रिटिकल है। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट जो 4 हमारे पास थिएटर में हैं वो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं। 3 फीमेल मरीज आई थी, तीनों इस वक्त स्टेबल हैं और उनको भी देखा जा रहा है। क्रिटिकल जिस तरह आपको मैंने बताया है कि 4 मरीज हैं और वो चारों मरीज जो हैं उनका इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन किया जा रहा है। हमारा सारा स्टाफ यहाँ मौजूद है, हमारे प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, हर किस्म की दवाई, हर किस्म की सहूलत हमारे सारे मरीज़ों के लिए यहाँ मौजूद है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत क्विक रिस्पॉन्ड किया। यहाँ प्रोफेसर साहब भी थे जिन्होंने रिसीव किया मरीज़ों को। और ये गोल्डन आवर बड़ा अहम होता है, अगर पहले घंटे में आप मरीज़ों का सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर दें तो मरीज़ों का बचने का बहुत ज़्यादा इम्कान होते हैं। तो शुक्र है खुदा का कि इस वक्त जो 26 लोग हमारे पास हैं उनमें से बाकी सारे स्टेबल हो गए हैं। सिर्फ 4 ऐसे मरीज़ हैं जो क्रिटिकल हैं और इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में उनका ऑपरेशन हो रहा है। जैसे जैसे हालात होंगे उसी तरीके से हम आपके सामने ये बात लेते आएंगे। मैडम ये बताइएगा, चीखो नहीं सारे मैडम ये बताइएगा, ये बताइए जख्मों की नौइयत जरा बता दीजिए, किस किस्म का जख्म? देखिए जी, जो अभी सबसे बड़ी बात है, ब्लास्ट जब होता है ब्लास्ट की एक अपनी डैमेज होती है। जैसे इट हैज़ एन इम्पैक्ट, आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे भी ब्लास्ट का असर होता है। लेकिन ब्लास्ट के अलावा शैपनल्स हैं। शैपनल्स जो हैं इस वक्त 2 ऐसे मरीज़ हैं जिनके पेट के ऊपर शैपनल्स हैं, जिनका अभी वो हैं स्टेबल, लेकिन वो शैपनल्स जो हैं वो निकालने पड़ेंगे। अब ये आपको रिपोर्ट जो है ये पुलिस वाले और होम वाले देंगे कि जो ये निकला है सारा मवाद ये आया वो क्या कहते हैं वहाँ के जो लोकली चीज़ें पड़ी हुई थी वो फट के या 1 सेकंड या उनके अंदर जो मवाद था उसके अंदर कीले और ये सब कुछ डाला रखा था। ये इसके बारे में आपको इंशाल्लाह रिपोर्ट पेश कर। अच्छा मैम ये बताइएगा कि वहाँ पर जो दे दी गई हैं और प्यारे जो है अपने ढूंढने के लिए यहाँ पर आते हैं तो उन्हें बता दिया जाता है कि अंदर उनका इस नाम का जो है वर्सा को बता दिया जाता है कि उनका मरीज़ इस नाम का अंदर मौजूद है। अभी जो है बड़ी तादाद में पुलिस की भारी नफरी यहाँ मौजूद है। किसी को भी जो गैर मुतल्लिका शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। यहाँ पर सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ जो है सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा कमिश्नर लाहौर यहाँ पर है, DC लाहौर यहाँ पर है, DIG ऑपरेशन लाहौर आए। तो तमाम तर लोग जो है अभी यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं और उनका ये कहना है, कुछ भी कहना अभी कबल वक्त होगा क्या है कि ये बम धमाका जो है वो कोई डिवाइस से हुआ या कोई सिलेंडर धमाका था। लेकिन उनका ये कहना है कि धमाका कोई बड़ी नौयत का था जिसकी वजह से जो है इतनी जो है लोग ज़ख्मी हुए और 2 जो है वो कंफर्म किए गए हैं कि जो इस धमाके में जो है हलाक हो चुके हैं। जी ठीक है, ताबिश भट्ट हमें सूरत हाल से आगाह करते हैं। लगारी साहब ये कुछ इब्तदाई जो मालूमात होती हैं वो तो बहरहाल बता दी गई। कमिश्नर भी हमारे साथ बात कर रहे थे, अभी डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू की है। तो अब आप क्या समझते हैं कि इस किस्म के मामलात के बाद जो असल चीज़ है उसकी जानिब तमाम सूबाई हुकूमतें, क्योंकि अभी थ्रेट के हवाले से शेख रशीद बता के गए कि बड़े तमाम शहरों के हवाले से थ्रेट है कि वहाँ ये इस किस्म के कोई वाक़यात हो सकते हैं, सूबाई हुकूमतों को, इंतज़ामिया को इस वक्त फौरी तौर पर अलर्ट रहना चाहिए? बिल्कुल ऐसा है। तमाम जहाँ जहाँ पर खदशात ज़ाहिर किए गए हैं या जहाँ पर इंफॉर्मेशंस मिली हैं कि यहाँ पर कोई वाक़या हो सकता है तो वहाँ की हुकूमतें, वहाँ की पुलिस, वहाँ के लॉ इन्फोर्सिंग के इदारे अभी कल परसों ही जो है वो रेंजर्स को भी पुलिस के जिस तरह से हमारे यहाँ हर 3 महीने के बाद दिया जाता है, एक नोटिफिकेशन आता है, वो अख्तियारात मिले हुए हैं। तमाम इदारों को
पंजाब में भी रेंजर्स जो है वो अख्तियारात के साथ काम कर रही है। पंजाब में भी तमाम इदारों को मिलकर एक पॉलिसी बनाकर एक जामे हिकमत अमली के तहत दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पूरी क़ुव्वत के साथ कन्फ्रंट करना चाहिए, लड़ना चाहिए और उसे शिकस्त देना चाहिए। दहशत गर्दी को ख़त्म करने का एक ही रास्ता है कि उसे शिकस्त दी जाए, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपके अगर सियासी मामलात होते हैं तो सियासी मामलात में डायलाग भी होते हैं, लोगों के साथ होते हैं, लोगों के आपके साथ शदीद इख्तलाफात भी हो सकते हैं, लोगों के आइनी मामलात पर आपके साथ इख्तलाफ होते हैं, मगर आइन से इनहराफ नहीं होता है। और जो अगर आइन को नहीं मानता है उसका मतलब ये है कि रियासत को नहीं मान रहा है, तो उसके साथ आप झगड़ा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो खुल्लम खुल्ला आकर दहशत गर्दी करे और आकर ऐलान कर दे कि ये फलां 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 को हमने मारा है और आप कहें कि हम उसके साथ इतनी बात करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। रियासत को अपनी रिट बहाल करने के लिए अपने तमाम वसाइल को बरूए कार लेना चाहिए। रियासत की रिट जहाँ चैलेंज होती है, चाहे वो किसी भी सतह पर हो, बैरूनी दुश्मन करे अंदरूनी दुश्मन करे, आपने अलर्ट रहना है और उसे शिकस्त देनी है। आपके पास दुश्मन को शिकस्त देने के अलावा और कोई चारा कार नहीं है। अब वो हमें छोड़ देने चाहिए उन बातों को कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। मैं पहले दुश्मनी से बाहर आएगा तो फिर हमें पता चल जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं कि अपने बच्चों की जान की कीमत पर, अपने शहरियों की जान की कीमत पर, अपनी मसाजिद और इमाम बारगाहों, अपने चर्च और गुरुद्वारे और गिरजे की कीमत पर हम जो है वो उनके साथ बैठकर बात करें। इसी सूरत में उनसे बात नहीं करनी है। आपने अपनी रिट को बहाल करना है। रियासत सबसे बड़ी ताकत होती है। रियासत को अपने और रियासत को रियासत बनाने का अमल ये तकाजा करता है कि वो उस रियासत में रहने वाले तमाम शहरियों की जान और माल की हिफाजत करे, और ये उसकी ज़िम्मेदारी है, रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। फिर उनके तमाम जिम्मेदारियाँ दीगर आती हैं कि उनके रोज़गार का बंदोबस्त करे, उनको आसाइशें दे, ये सारा कुछ है। लेकिन बेसिक जो जिम्मेदारी है रियासत की, वो जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हर एक शहरी के लिए यकीनी बनाना। अगर किसी शहरी को किसी से ख़तरा हो जान का, तो रियासत उसके साथ कैसे मुज़ाकरात कर सकती है, कैसे गुफ्तगू कर सकती है। इस सिलसिले को छोड़कर आपको सिर्फ इस बात पर आना है कि आपने रिट बहाल करनी है। पहली बात यह कि रियासत की अपनी रिट बहाल होगी तो रियासत किसी काम के लिए एडवांसमेंट कर सकेगी। अगर रियासत की रिट चैलेंज की जा चुकी हो तो सबसे पहले आपने उन लोगों को टोटली एक तरफ करना है जो लोग आपकी रिट को चैलेंज कर रहे हैं किसी भी सतह पर। तो मेरा ख्याल ये है सर लगारी साहब, एक और बड़ा अहम चीज़ है और वो ये है कि इस वक्त क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान में आगाज़ होने जा रहा है एक हफ्ते के बाद 27 से, वो है PSL। और PSL पाकिस्तान की बड़ी एक खूबसूरत तस्वीर पूरी दुनिया के, क्योंकि बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स हमेशा आते हैं, कमेंटेटर्स आते हैं, ऑफिशियल्स आते हैं, तो एक पूरी दुनिया में एक इवेंट देखा जा रहा होता है जहाँ क्रिकेट शायकीन है। तो उससे पहले इस किस्म के मामलात आप समझते हैं ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी पूरी एक, क्योंकि कैंपेन तो बार सालों साल 2 दहाइयों से ये चली आ रही है, तो ये भी एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना, पाकिस्तान को मेलाइन करना इस किस्म के वाक़यात के ज़रिए, क्योंकि पहला सेशन कराची में और दूसरा सेशन फिर लाहौर में इसका होने जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ रियासत के इदारे काम कर रहे हैं वहीं पर आवाम की भी अब बड़ी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, ये देखना, लोगों पर नज़र रखना। हमें यकीन है कि रियासत के इदारे अमन बहाल करेंगे और में भी दहशत गर्दी को अलाउ नहीं किया जाएगा कि हमारे लोगों के लिए तफरीह के मौक़े ख़त्म करे। रियासत की जिम्मेदारी है। सब एक और जो CCTV फुटेज है वो सामने आई है और ये जो धमाका हुआ है जिस जगह पर और जहाँ पर ये रखा गया था एक्सक्लूसिव, वहाँ पर ये धमाका और उसके बाद साथ में लगा हुआ स्टॉल, मोटरसाइकिल खड़ी, लोग यहाँ पर, वो फिर उसके बाद धुआं, बादल और लोग भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मंजर बाहर का, और ये यकीनी तौर पर ऐसा लग रहा है कि किसी दुकान की CCTV है जो बाहर की तरफ काउंटर से वो नज़र आ रही है। और धमाका हुआ है, मोटरसाइकिलें 3-4 खड़ी हुई हैं और एक ठेला है और उसके पीछे ये एक ज़ोरदार धमाका हुआ और उसके बाद वहाँ पर धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है। बड़ी चहल पहल है, पीछे लोगों का नज़र आ रहा है, मोटरसाइकिलों पे पैदल लोग इर्द गिर्द खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसे ये खौफनाक किस्म का एक धमाका हुआ है और धमाके के बाद फिर धुआं नज़र आ रहा है, धूल नज़र आ रही है। ये CCTV है उस एरिया की जहाँ पर ये धमाका हुआ है। इब्तदाई तौर पर जो मोटरसाइकिलें वो नज़र आ रही हैं कि वो खड़ी हुई हैं
और एक स्टॉल पर कुछ लोग खड़े हुए नज़र भी आ रहे हैं यहाँ, और पीछे से गुज़रते हुए लोगों की तादाद वो भी आप देख रहे हैं कि ख़ासी चहल पहल है, क्योंकि ये दोपहर का वक्त था और उस वक्त ये धमाका हुआ और ख़ासा मारूफ और मसरूफ़ ये एरिया है, बाज़ार है, जहाँ पर ये सूरत हाल दरपेश हुई है। पहले आपको हमने एक CCTV बोल की स्क्रीन पर दिखाई जो दुकान के अंदर थी, जहाँ पर जब धमाका हुआ है और उसके शीशे टूट के, और फिर उसके बाद ये बिल्कुल उसके सामने जो धमाका हुआ जहाँ पर हुआ है, मोटरसाइकिलें नज़र आ रही हैं कि 3-4 ये खड़ी हुई हैं, एक ठेला है जो गर्म कपड़ों और इन चीज़ों का नज़र आ रहा है, और उसके बाद फौरी जब धमाका हुआ है तो उसके बाद कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, धूल है, मट्टी है, लोगों की आमद और रफ्त हो रही है, लोग आ जा रहे हैं, मारूफ और मसरूफ़ बाज़ार है जहाँ पर ये लोग नज़र आ रहे हैं, और धमाके के बाद भगदड़ मचती हुई वो भी आप इस CCTV के अंदर देख सकते हैं। अफसोसनाक वाक़या आज लाहौर अनारकली बाज़ार पान मंडी मार्केट जो मुल्हिक है अनारकली बाज़ार से, उसमें हुई है, और इब्तदाई तौर पर यह बताया गया कि 28 अफराद ज़ख्मी हैं, जिनमें से 3 ख़वातीन हैं, 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ने बताया कि उनका इस वक्त ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जबकि 2 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में जाँ बहक भी हुए हैं। मरने वालों में एक की उम्र 9 साल बताई जा रही है, जबकि दूसरे शख्स की उम्र 30 साल बताई गई है। एक शख्स जो है ये बताया गया कि जब हॉस्पिटल पहुँचे गए तो एक डेड बॉडी थी और दूसरा हॉस्पिटल में आकर दम तोड़ गया है। तो 28 अफराद इस वक्त में हैं, जिनमें कुछ को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया है, जबकि बाकी 4 अफराद के बारे में बताया गया कि वो सीरियस इंजर्ड हैं और उनकी जो ऑपरेशन किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।